जब कोई वीआईपी आता है ये लाइटें खोल देती हैं, अदरवाइज यहाँ लाइटें होती ही बंद। से बोलते हैं स्मार्ट सिटी बना रहे जम्मू, ये स्मार्ट सिटी है क्या? ये स्मार्ट सिटी जम्मू। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस अंधेरे के मौके पर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता नहीं चला होगा कि मैं हूँ कहाँ पर। नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूँ साक्षी साहनी। इस वक्त की अगर बात की जाए तो आप लोग साफ देख सकते हैं कि शाम हो गई है, अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ उस जगह के बारे में भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। इस वक्त हम लोग और कहीं नहीं बल्कि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर दिखाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बाहर, यानी कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनाब। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के ठीक सामने वाली सड़क का क्या हाल है। यहाँ की सड़क का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इंसान को हेडलाइट ऑन करने की और बिना हेडलाइट के चलने वाला इंसान तो ज़रूर ठोकर खाकर गिरेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मेन ज़रूरत है यानी कि लाइट तो यहाँ पर आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स सिर्फ तब चलती हैं जब या तो किसी वीवीआईपी ने यहाँ बनाना होता है या तो फिर कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। आप सामने तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। और अगर मैं पिछले कुछ दिनों पहले की बात करूँ, बीते दिनों की अगर मैं बात करूँ तो बीते दिनों पहले अंतर्नाद का आगाज़ जो है वो किया गया था जम्मू यूनिवर्सिटी में। और जितने दिन अंतर्नाद का फेस्टिवल चला उतने दिन जम्मू यूनिवर्सिटी का ये जो रोड है जिसको जम्मू यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है, विक्रम चौक से लेकर ये रास्ता बाहू फोर्ट की तरफ भी जाता है, आगे पनामा चौक तक भी ये रास्ता जाता है। और आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि स्ट्रीट लाइट्स तो यहाँ पर नहीं चल रही हैं। तो अगर आपकी स्कूटी में, आपकी बाइक में, आपके किसी भी वाहन में अगर लाइट ठीक से नहीं चल रही है तो आप यहाँ पर ठीक से अपना वाहन चला ही नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जितने दिन अंतर्नाद का फेस्टिवल चला उतने दिन यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग जो है वो प्रोवाइड की गई। जैसे ही अंतर्नाद का फेस्टिवल ख़त्म हुआ तब उसके बाद यहाँ पर लाइटिंग बंद कर दी गई। हालांकि जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो अंदर यहाँ पर आप गेट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटिंग पूरी तरह से प्रोवाइडेड है, पर लेकिन यहाँ की सड़क की अगर बात की जाए तो जनाब आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। और रही बात इस टूटे फूटे रास्ते की, तो जो भी यहाँ से जा रहा होगा अगर यहाँ पर ठीक से लाइटिंग प्रोवाइड जिस तरह से नहीं की गई है उस हिसाब से यहाँ पर ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस भी यहाँ पर साफ नज़र आते हैं। तो कितनी अजीब बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपीज़ ने आना होता है या फिर कोई फेस्टिवल चल रहा होता है या फिर कोई कार्निवल चल रहा होता है, सिर्फ उसी दौरान जम्मू यूनिवर्सिटी की इस रोड पर लाइटिंग प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको और कुछ नहीं बल्कि अंधेरा दिखाई देगा। तो अंधेर नगरी इसे कह देना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो रास्ते पर जैसा मैंने पहले भी बताया आपको दिखाई कुछ भी नहीं देगा अगर आप बिना लाइटिंग के इंतज़ाम के अगर चल रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी है जो चल रहा है वहाँ पर आगे। फ़िलहाल अभी तो वैसे सिंस रात का समय है तो लाइट जो है वो बंद है और काम भी रुका हुआ है। और लाइट की ही मैं बात करूँगी, यहाँ पर लाइटिंग सिर्फ तब प्रोवाइड की जाती है जब यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा होता है या तो यहाँ पर कोई कार्निवल चल रहा होता है। क्या जनता का ये हक नहीं है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ तब भी प्रोवाइड की जाए जब वीवीआईपी यहाँ पर नहीं आए हुए हों? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। यहाँ पर रिपोर्ट जब मैं कर रही थी तो उस दौरान यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई है, तो ये भी अपना जो हाल दिल है वो बयान करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सरफराज अहमद है। आपका क्या नाम है? अब्दुल अजीज़ नाम है मेरा। और आपका? मेरा नाम सनी सिंह है। तो आप लोग जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या फिर आसपास किसी कॉलेज में पढ़ते हो? हम कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं ना, तो इवनिंग जब भी हम बाहर आते हैं मतलब शाम के टाइम चाय पीने विक्रम चौक जाते हैं मोस्टली, तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ के लाइट्सें बंद होती हैं हमेशा। कभी ये लाइटें खुली ही नहीं होती, स्ट्रीट लाइटें जो भी है ना ये रोड साइड लाइटें, ये तो कभी खुली नहीं होती। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ सीवेज जो टैंक के कवर हैं वो है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। पहले जब स्टार्टिंग में हम आए 1-2 बार मेरे दोस्त गिरे हैं, मेरा कज़न एक घर से आया था वो गिरा, उसके पाँव पे लगी, मुंह पे लगी, फ़ोन टूट के यहाँ पे मतलब जो म्यूनसिपलिटी वाले हैं ये बिल्कुल ही मतलब काम नहीं कर रहे हैं ना। और रोड की हालत आप देख सकते हो बिल्कुल ही ख़राब है ना। तो इस चीज़ पे मतलब इन्हें गौर डालना चाहिए और देखना चाहिए। जब कोई वीआईपी आता है ये लाइटें खोल देती हैं, अदरवाइज़ यहाँ लाइटें होती ही बंद।
ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है डे बाय डे। हम स्टूडेंट हैं, हम ये डेली फेस कर रहे हैं। और जो अननोन बंदा आता है उसको तो गिरना ही होता है उन सीवेज टैंक्स में, क्यों कवर ही नहीं है, उनको डायरेक्टली गिरना, नीचे जाना उन्हें। चलो आप लोग तो वहाँ से डेली गुजरते रहते हो तो इसीलिए आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा ना। हमें तो आइडिया हो गया, लेकिन जो अननोन बंदा आएगा वो तो पता गिरेगा ही नीचे। जी मैम। तो आप मतलब आपकी पहचान में कौन कौन है जो गिरा है या जिसको ज्यादा किसी को लगी हुई हो? एक मेरा कज़न आया था घर से पुंछ से, तो वो ऐसे जा रहा था शाम को, तो मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, तो आगे सीधा जा रहा था, फ़ोन को देखते देखते सीधा नीचे गिर गया और उसको यहाँ से पूरा काट लग गया था और उसका फ़ोन भी टूट गया था मैम। द मेन थिंग इज कि लाइट ना होने की वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और ये है कि म्यूनसिपलिटी की लापरवाही है यहाँ पे। मतलब वर्क तो हो ही नहीं रहा। से बोलते हैं स्मार्ट सिटी बना रहे जम्मू, ये स्मार्ट सिटी है क्या? ये स्मार्ट सिटी जम्मू। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नाली है ना यहाँ पे पीछे, इसमें आप गंद देख सकते हो, यहाँ का कवर ही नहीं है बिल्कुल। ये स्मार्ट सिटी है क्या? म्यूनसिपलिटी की लापरवाही है यहाँ पे, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, वर्क तो हो ही नहीं रहा, ज़ीरो वर्क है यहाँ पे, कुछ भी काम नहीं है। ये तो मतलब हम तो चलो जानते हैं ये चीज़ें, मतलब डेली जाते हैं तो हमें वो रास्ता याद हो चुका है, बट जो अननोन पर्सन है उसे तो गिरना ही है, उसमें मोस्टली गिरना ही है उसे। और रात को अंधेरे में कोई गिरेगा तो कौन उठा के ले जाएगा उसे? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? है कोई? और वैसे भी अंधेरे में तो कोई इतना ज़्यादा रात के वक्त तो लोग ध्यान भी नहीं देते। भी नहीं करते। एक तो यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं जम्मू में, पुलिस भी लापरवाह है, चोरियाँ इतनी हो रही है। हमारे दोस्त का यहाँ से फ़ोन छीन के लेके गए, अच्छा, हमारे दोस्त का फ़ोन छीनने हुआ यहाँ से। और एक तो दोस्त रिसेंटली 2 महीने पहले कि मेरे दोस्त के साथ हादसा हुआ, वो यहाँ से बाहर आए और ATM से पैसे निकाले, उसने 3600 रुपया निकाला उसने, और लेके अंदर आ रहा था। यहाँ 3-4 लड़के आते हैं, चाकू दिखाते हैं उसे, उसका पैसा लेके भाग जाते हैं। स्टूडेंट के लिए तो 3600 भी बहुत है, बहुत बड़ा है स्टूडेंट के लिए। हमारा मंथली बजट है 3600 रुपया मैम, है ना? तो वो लेके जा रहे हैं। पुलिस तो लापरवाही है, म्यूनसिपल भी लापरवाही है, यहाँ पे मतलब कुछ भी वर्क नहीं हो रहा, सब ही लापरवाह है यहाँ पे। कि हमारे बहुत डेली प्रॉब्लम फेस करनी चाहती है। मतलब हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि मतलब इन पे वर्क होना चाहिए, इन चीज़ों पे ना। हमें ये प्रॉब्लम जो फेस करनी चाहती हैं, मतलब ये जो कर रहे हैं प्रॉब्लम फेस है ना, ये होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए ये मैम। आप लोगों ने वैसे बात करने की कोशिश की किसी से, किसी हायर अथॉरिटी से, या फिर जैसे चलो आप तो हॉस्टल में रहते हो ना आप लोग सभी, क्या आपने किसी से, कोई भी बड़ा पर्सन हो जिससे आपने बात करने की कोशिश की हो कि यहाँ पे हमें दिक्कत आती है, किसी से बात करने की कोशिश की आपने? नहीं मैम, अभी तक तो कोई किसी से बात तो करी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, स्टडी वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता है। मानते हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है किसी बड़े से बात करनी चाहिए, लेकिन मैम करी तो नहीं है, अभी की नहीं है। बट थैंक यू। आपको यहाँ पे देखा, मीडिया में देखा, तो हम हॉस्टल के लिए जा रहे थे, तो हमने सोचा थोड़े अपने ओपिनियन इनके साथ शेयर करते हैं, तो ज़रूर हमारे ओपिनियन जो है वो आगे तक जाएंगे। मैम देखो, अभी देखो स्ट्रीट्स कोई लाइट नहीं है, तो हम तो स्टूडेंट्स हैं मैम, हमें तो जैसे इन्होंने बोला कि आदत है यहाँ पे चलेंगे, लेकिन हज़ारों बच्चे चलते हैं, और मे बी अगर कोई ओल्ड पर्सन मैम वही सीवेज टैंक में गिर के चला जाता है तो वो कैसे ऊपर उठेंगे? और जैसे बोला भैया ने कि कोई हेल्प करने को यहाँ पे तैयार नहीं है, चोरियाँ कटारियाँ हो रही हैं यहाँ पे, एक तो ऊपर से लाइट नहीं है। मैम देख रहे हैं आपकी लाइट तो है नहीं, अगर कोई ओल्ड पर्सन यहाँ पे गिर जाता है तो उसको चोट वगैरह लग सकती है, और वो है भी काफ़ी डीपली है, तो उसको उठने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा फोकस हो, ज़्यादा अच्छा हो, सीवेज टैंक को बंद किया जाए। मतलब अगर गाड़ियों की भी अगर बात की जाए तो गाड़ियों में भी किसी ने ही डिपर ऑन किया होता है, जिसकी वजह से रास्ता थोड़ा बहुत दिखता है, अदरवाइज तो बाकी सबकी फ्लैशलाइट्स आंखों में ही जाती हो। आंखों में ही जाती है, हाँ। ये अक्सर होता है, किसी ने डिपर ऑन किया होता है, बाकी तो मतलब डायरेक्ट जो हम यहाँ से नीचे वाली साइड से ऊपर जब आते हैं ना, हॉस्टल वाली साइड, तो हमें नीचे नहीं दिखता है ना, फिर हमें बड़ी मुश्किल से देखते हैं क्या आना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्लैश लाइट हमारी आंखों में आके गिरती है, तो हम उसकी वजह से देख नहीं पाते। विजिट करना चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं यहाँ पे किसी भी। जरूर। अभी मैं चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए। आप बता रहे थे कि ढक्कन खुला, कौन से वाले जिनका ढक्कन खुला हुआ है? मैम थोड़ा आगे चलिए, आप आगे सामने आपको दिख जाएगा। इस वक्त की अगर बात की जाए तो अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी वाले रोड पे हैं, और ये हमें सीवेज टैंक्स की तरफ लेकर जा रहे हैं जिनका ढक्कन शायद खुला हुआ है। चलिए एक नज़र घुमा लेते हैं फिर। ये दिखाते हैं आपको सीवेज टैंक। कौन सा वाला? बिल्कुल, ये एक है, बहुत सारे, एक तो दूर, ये खुला हुआ है, बिल्कुल आधा खुला हुआ है। और अगर कोई ओल्ड पर्सन यहाँ पे चला जाए, यंग तो उठ जाएगा ऊपर, लेकिन ओल्ड पर्सन अगर कोई चला गया तो उसको उठने में कितनी दिक्कत होगी। यहाँ पर मुझे भी वैसे ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, पर लेकिन अगर जिस तरह से हमने चलने की स्पीड पकड़ी हुई थी तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है मैंने भी गिर जाना था बीच में। अभी से मैम ये जो सीवेज टैंक है ये 3-4 जगह बंद है, और इंसान को जो होता है ना कि बंद है तो इंसान कंटिन्यू आगे चला जाता है, लेकिन बीच में ये क्या होता है कि खड्डे होते हैं और गिर के चला जाता है यहाँ पे इंसान। यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं खुद भी गिरने वाली थी। आगे चल के और देख लीजिए। ठीक है, चलिए संभल के यहाँ पर हम लोगों को चलना पड़ रहा है। एक सेकंड, शायद ये वाला भी खुला हुआ है। ये भी खुला हुआ है, देखिए मैम, ये वाला भी ओपन है। ये भी आधा खुला हुआ है।
ऐसे तो 2 बार हादसे हो चुके हैं मेरी आंखों के सामने मैम। 2 बार? जी मैम। तो मतलब कोई बच्चा गिरा था या कौन, या यंगस्टर्स में से ही कोई गिरा था? सिस्टर मेरे ही एज का था मैम। जी मैम। तो ये वाला भी आप देख सकते हो, ये दूसरा वाला जो खुला हुआ है लगातार। तो नहीं, यहाँ पे एक नहीं है ऐसे, यहाँ पे दर्जनों है ऐसे, मतलब इस फुटपाथ पे एक नहीं है खुला हुआ, 2 नहीं खुले हुए, 3 नहीं खुला हुआ, यहाँ पे दर्जनों खुले हुए हैं, आगे भी खुले हैं ना। हाँ, आगे भी खुले तक जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10 से 12 ऐसे दिखेंगे आपको। चलिए हम देख लेते हैं कि 10 से 12 एक्चुअली में है भी है या नहीं। चलिए। आपने देखा हम पीछे से आए हैं, हाँ वो 2 खुले थे, हाँ, वो 2 खुले थे, ये बंद है। ये बंद है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इससे। ठीक, ये वाला भी बंद है। ये भी बंद है। देखिए अब तो यही लगेगा कि अब सारे बंद है ना, बंदा फ्री होके चला जाएगा, फ्रीली मूव करेगा। अब हाँ हाँ। अब चल रहे हैं हम, देखिए ऊपर से लाइट नहीं है और अंधेरे में हम जो चल रहे हैं। तो आ जाए कवर करने के लिए। हम डेली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप देख सकते हो यही आगे, ये देखिए आगे, यहाँ नज़र घुमाइए आगे, ये देखिए। हाँ ये तो, हाँ मैंने अभी गिर जाना था घर से। ये देख सकते हो आप, है ना, ये हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। 7 फीट और कितना मतलब जाएगा बंदा, कोई अगर गिरेगा लग जाएगा, बंदा उठ के नहीं आ सकता बाहर। यहाँ से गिरेगा बचने की। और नीचे देखिए मैम, और कोई इंसान उम्मीद तो गलती नहीं से है। गिर जाता तो कुछ सरी के रॉड वापस तो वगैरह है। देखो सरी के रॉड वगैरह है यहाँ पे, तो हाँ, यहाँ लग भी सकती है काफ़ी। हाल का तीसरा वाला हमने अभी देखा है जो खुला हुआ था, थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। देखिए मैं तो यहाँ पर आज स्ट्रीट लाइट्स के बारे में बात करने के लिए आई थी, पर लेकिन एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो आज मुझे यहाँ पर मिल गए और इन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बात की है। क्योंकि जिस तरह से ये ढक्कन इनके खुले हुए हैं उस हिसाब से कोई भी गिर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे भी ऐसा बस गिरते गिरते रह गई, मैं भी बच गई बड़ी मुश्किल से। तो हमारे द्वारा ये एक रिक्वेस्ट की जाती है, एक अपील की जाती है हमारे म्यूनसिपलिटी के मेयर श्री राजेंद्र शर्मा जी से कि कृपया इस मैटर को भी ज़रा गंभीरता से लिया जाए और यहाँ पर रहने वाले, यहाँ से आने जाने वाले लोगों की जो सेफ्टी है उसका ज़रा ध्यान रखा जाए। एटलीस्ट जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको ज़रूर अवेलेबल करवाया जाए और इसी के साथ इन्हें जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए। तब तक के लिए आपकी क्या राय है? क्या आप लोग यहाँ से डेली गुजरते हैं? अगर डेली गुजरते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। कौन कौन इस बात से सहमत है वो भी अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और अगर सहमत नहीं भी है तो भी अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जमरूदाग विजन। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सुरजीत भगत। नमस्कार।